कंस्ट्रक्शन 11.2 पढ़ो सभी। कंस्ट्रक्शन 11.2 एक्सरसाइज नहीं कर रहे 11.2, कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2 कर रहे हैं। कल अपनों ने या प्रीवियस क्लास में अपनों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन 11.1 की थी। उसके अंदर क्या किया था, एक रेखाखंड होता है हमारे पास, उसको किसी रेशो में डिवाइड करना, यानी दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। जैसे 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, उसको हमने 3:7 में डिवाइड किया था। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट को या रेखाखंड को तो रेशो में डिवाइड करना हमको आ गया। अब इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन 11.2 की आप स्टेटमेंट पढ़ो। कथन, एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज में संपूर्ण एक त्रिभुज की रचना करना। के अनुसार दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करो। ठीक है, इंग्लिश में बोल। कंस्ट्रक्शन 11.2 नहीं लिखी हुई? टू कंस्ट्रक्ट a triangle similar to a given triangle as per given scale factor। देखो बच्चों, ये हेडिंग है अपनी कि हमें एक ट्रायंगल गिवन होगा। गिवन का मतलब है कि या तो वो अपने को मेजरमेंट दे देगा कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी साइड्स इतनी है, यानी एक 5 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है, या तो तीनों साइड्स दे देगा, या कहेगा 2 साइड या एक एंगल दे देगा। यानी पहले ट्रायंगल बनाने के लिए, एक ट्रायंगल या एक त्रिभुज बनाने के लिए हमको क्या दे देगा, वो मेजरमेंट्स दे देगा। ठीक है, फिर वो कहेगा कि जो ट्रायंगल है ना, ये जो भी बनाना है अपने को, उसके बाद उस ट्रायंगल के एक सिमिलर ट्रायंगल भी बनाना है, उस त्रिभुज के एक समरूप त्रिभुज भी बनाना है, और समरूपता का अपने को कोई ना कोई अनुपात दे देगा। वो कहेगा कि इस त्रिभुज की अगर भुजा 1 है तो इसकी दुगुनी करके दिखाओ, इसकी 2 है तो इसकी 3 गुनी करके दिखाओ। तो वो बताएगा कि अनुपात क्या रखना है, 2/3 रखना है, 3/4 रखना है, 4/5 रखना है। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है, ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई ना? तो इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ एक रफली, फिर आपको समझ आएगी। देखो, आपको कुछ मेजरमेंट्स दिए, उसके आधार पर आपने एक त्रिभुज बना लिया। मान लो बना लिया एक त्रिभुज, मान लो ये दिया आपको 5, ये दिया आपको 6 और ये दिया आपको 7 सेंटीमीटर दी, तो आपने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, बना कैसे ये त्रिभुज, कैसे? कंपास से बनाना है, कंपास से और स्केल की हेल्प से। स्केल की हेल्प से कैसे? पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर 6 सेंटीमीटर कंपास खोला और बी पर रखकर चाप लगाया, और फिर सी से 7 सेंटीमीटर का लगा दिया। तो अपनों ने सबसे पहले ये त्रिभुज बना लिया। समझे ना बात को, कि ट्रायंगल कैसे बनता है। अगर कोई एंगल दिया होता तो वो एंगल भी बनाना पड़ता अपने को। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल तो वो बनाने के लिए मेजरमेंट देगा ही देगा। इसके बाद वो कहेगा कि एक ट्रायंगल बनाओ जो इस ट्रायंगल के साथ, जो इस त्रिभुज के साथ क्या रेशो रखे, 3:4 रखे। क्या रेशो रखे? 3:4 रखे, या क्या कह सकता है, 4:3 रखे। एक ट्रायंगल बनाना है जो इसके साथ 3:4 रखे, या कैसे रखे, 4:3 रखे। ये जो अनुपात है ना बच्चों, ये जो अनुपात है या ये जो रेशो है, ये क्या बताता है कि वो ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। देखो, 3:4 का मतलब क्या है, जब ऊपर वाला छोटा हो, जब ऊपर वाला अनुपात छोटा है, तो वो कह रहा है एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी उस ट्रायंगल की तो साइड 3 हो और इसकी 4 हो, उसकी तो 3 गुना हो और इसकी क्या हो, 4 गुना। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये या वो? ये वाला बड़ा हुआ, सॉरी ये वाला बड़ा हुआ। अगर वो कहे कि उस ट्रायंगल की तो 4 और इसकी 3 हो, तो कौन सा बड़ा होगा? जो अपने को बनाना है वो बड़ा होगा, और ये वाला क्या होगा, छोटा होगा।
तो मैं आपको एक सबसे पहले एक सिंपल रेशो यानी 3:4 का एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे बनता है। 3:4, ठीक है। जब ऊपर वाला अनुपात क्या हो, छोटा हो, ऊपर वाला क्या हो, छोटा हो, और नीचे वाला क्या हो, बड़ा हो, उस कंडीशन में कैसे बनेगा। उस कंडीशन में बताओ जो अब ट्रायंगल बनेगा, यानी इसके जो हमें समरूप या सिमिलर जो त्रिभुज बनाना है वो छोटा होगा या बड़ा होगा, बताओ। 3:4 यानी वो तो 3 होगा और ये 4 होगा, वो छोटा होगा ना। तो छोटा होगा ना बच्चों, तो उस कंडीशन में याद रखो जब भी छोटा बनेगा, यानी ऊपर वाला जब छोटा हो तो वो ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा, वो ट्रायंगल इसके अंदर बन जाएगा। और अगर बड़ा हो तो वो ट्रायंगल इसके बाहर बनेगा। और ट्रायंगल बनाना बिल्कुल आसान है, देखो कैसे बनाने हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेजरमेंट दिए उसके आधार पर एक ट्रायंगल बनेगा, फिर एक इसके नीचे एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, वही एक्यूट एंगल बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई। अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कि बड़ा कौन सा है। कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है ना। इनमें से बड़ा कौन सा है, 4। तो आपको इस लाइन के ऊपर अब 4 आर्क्स लगाने हैं, 4 चाप लगाने हैं बराबर बराबर त्रिज्या के, इक्वल रेडियस के। तो अपने कैसे करेंगे, अपना कंपास ओपन करेंगे, बी पर कंपास रखेंगे, 1 2 3 4, 4 आर्क लगा लेंगे। इनको क्या नेम दे देंगे, B1 B2 B3 B4। फिर लास्ट वाले को ज्वाइन कर देंगे, लास्ट वाले को ज्वाइन कर देंगे। अब ये तो साइड 4 है, ये साइड 4 है, तो ये वाली कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ना। देखो जो छोटे वाला है वो अंदर बनेगा ना, एक बड़ी है तो एक छोटी होनी चाहिए। तो जब अंदर बनाना हो तो जो अपनों ने लास्ट वाली ज्वाइन की है ना, अब हमारा टारगेट है ये जो 3 से ज्वाइन करनी है, 3 से एक लाइन खींचनी है, और वो इसके क्या जानी चाहिए, समांतर जानी चाहिए, पैरेलल जानी चाहिए। और इसके पैरेलल लाइन, इसके समांतर रेखा तुमको मैंने खींचनी सिखाई दी। कैसे खींचते हैं, प्रकार खोला, कितने भी रेडियस का, यहाँ पर रखा और चाप लगा दिया, फिर इस यहाँ पे रखा और चाप लगा दिया, ठीक है। फिर इतना खोल लिया, इतना खोल लिया प्रकार, यहाँ पे आर्क लगा के, इतना जो खोल के यहाँ पे जब रख के अपने आर्क लगाएंगे, और यहाँ से जो लाइन जाएगी वो लाइन इसके क्या जाएगी, समांतर ही जाएगी, पैरेलल ही जाएगी, गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अब बच्चों ये जो लाइन है ना, अब अपने को इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन खींचनी है, इधर इस लाइन के पैरेलल या समांतर एक लाइन खींचनी है इधर, जो इधर कटे, ठीक है। वो कैसे कटेगी, सेम वही, यहाँ पे रख के आर्क लगा लिया, इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दिया, इतना मेजर करके प्रकार से यहाँ पे रख के अपनों ने आर्क लगा दिया, और ये लाइन खींच दी लाइन। वो बच्चों त्रिभुज कौन सा है, वो ये वाला है जो अपने को चाहिए था। इसको तो देंगे C डैश नेम, ये C है ना तो ये C डैश, ये A है तो इसको क्या दे देंगे, A डैश, A डैश। आगे बात समझ। तो अब बच्चों ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ना, देखो इसकी साइड ये कितनी है, ये 3 हिस्से है, कितनी है, 3 हिस्से, यानी BC डैश और BC के बीच में रेशियो क्या है, ये 3 है और वो क्या है, 4 है, ठीक है। क्योंकि ये तीसरा हिस्सा जाके मिला था ना इधर, और ये कौन सा हिस्सा मिल रहा है, चौथा हिस्सा जाके मिल रहा है। यानी ये जो है BC डैश और BC में रेशियो क्या है बच्चों, 3:4। ऐसे ही क्योंकि ये तीसरा हिस्सा था तो इधर भिड़ेगा तो ये भी तीसरा हिस्सा होगा, यानी BA डैश और BA के अंदर रेशियो क्या है, BA डैश और BA में ये भी 3 4 है। ऐसे बच्चों A डैश C डैश और AC के बीच में रेशियो क्या है, ये भी क्या है, 3/4 है। आई के बात समझ। तो जब ऊपर वाला छोटा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा, और अंदर बनने का प्रोसेस क्या है, एक बार फिर से देखो कैसे बनेगा अंदर। पहले जो मेजरमेंट दिए उसके आधार पे अपने एक ट्रायंगल बनाएंगे। पहले अपने BC खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की, B पर प्रकार रख के कितने का लगा दिया, BC खींचा 5 सेंटीमीटर का, B पे कंपास रख के तो लगा दिया 6 का, और C पे रख के लगा दिया 7 का। दोनों जहाँ पे काटेंगे वो A पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया हमने, तो पहले तो वो बाहर वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब अपने को अंदर ट्रायंगल बनाना है। ये याद रखनी है बात कि ऊपर वाला जब छोटा होगा तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। तो उसके लिए एक लाइन खींचेंगे, कितने चाप लगेंगे, कितने आर्क लगेंगे इसके ऊपर, 4
4 लगेंगे। रेशो को जोड़ने वाला तो किस में था, रेखाखंड को जो अनुपात में विभाजित करते हैं, लाइन सेगमेंट को जब रेशो में डिवाइड करते हैं वहां जोड़ते हैं। यहाँ पर बड़ी डिजिट देखते हैं सिर्फ, 3 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो इसके ऊपर 4 आर्क लगा दिए बराबर बराबर, यानी कंपास खोल के इक्वल रेशो के, ये इक्वल इक्वल लगाए B1 B2 B3 B4, लास्ट वाले को ज्वाइन करेंगे। और फिर क्या करेंगे अपने B4C, ये जो अपने पास बच्चों ये जो लाइन है B4C, ये जो लाइन सेगमेंट है रेखाखंड, इसके समांतर लाइन खींचनी है। कैसे खींचते हैं, कंपास को ओपन किया, B4 पे रख के यहाँ पे आर्क लगा दी। अब देखो B4 पे रख के जब आर्क लगा रहा हूं ना, तुमको डायग्राम में तो दिख रहा है कि इस B3 से पहले लग रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर तुमने ज्यादा खोल रखा है तो ये 3 के उधर भी जा सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं। तुमको आर्क लगाने से मतलब है, उधर लगा दिया, B3 पे रख के उधर लगा दिया, फिर इतना मेजर करके उससे आर्क लगा दिया, उससे लाइन जाएगी तो ऑटोमेटिक वो इसके पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी। ऐसे C पे रख के लगा दिया, फिर C' पे रख के लगा दिया, फिर इसको मेजर करके जितना ये उतना इससे लगा दिया, फिर ये लाइन चली गई। आगे बात समझ। तो ये डायग्राम तुम बनाओ, अभी कंपास स्केल है तुम्हारे पास, तो पहले बनाओगे ट्रायंगल, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, B पे रख के 6 का आर्क लगाओ, C पे रख के 7 लगाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये मेजरमेंट है, पहले ये ट्रायंगल बनाऊं, BC रेखाखंड खींचा कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, B से चाप लगा दिया 4.5 का, इससे लगा दिया 3.6 का, ये आ गया A को ज्वाइन कर दिया B से। आगे बात समझ। ये कितने सेंटीमीटर का है, 4.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। लेकिन अब रेशो है अपने पास 4:3, ऊपर वाला बड़ा है रेशो, इससे हमें ये पता चल गया कि जो ट्रायंगल बनेगा वो बाहर बनेगा, बाहर, क्योंकि वो इससे तो बड़ा होगा ना, इससे बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिक बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो प्रोसेस वही है। देखो लाइन खींची, एक्यूट एंगल बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई, दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 आर्क लगाएंगे, 4 चाप लगाएंगे इसके ऊपर। थोड़ा बहुत खोल लिया कर कंपास, तेरे आर्क बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो कंपास कम से कम 2 सेंटीमीटर जब कह रखा है तो खोल लिया करो ना। 1 2 3 4, B1 B2 B3 B4। अब बच्चों जो ट्रायंगल बड़ा है वो बाहर जाएगा, दिस मीन्स जो 4 से जो लाइन जुड़ेगी ना, वो लाइन बड़ा वाला त्रिभुज बनाना चाहिए, यानी 4 से जो लाइन जुड़ेगी वो बड़ा बनाएगी, यानी इसको अपने को किससे ज्वाइन करना है, थर्ड वाली से, इसको तीसरी वाली से ज्वाइन करेंगे अपने, किससे ज्वाइन करेंगे, थर्ड वाली से, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब बाहर ट्रायंगल बनेगा तो किससे ज्वाइन करेंगे, इसको छोटे वाली से, इस वाले को, इस C को है ना छोटे वाली से ज्वाइन करेंगे। अब क्या करना है, क्योंकि वो ट्रायंगल बाहर बनना है, दिस मीन्स इधर तो कोई लाइन है ही नहीं, इधर लाइन नहीं है ना, तो अपने इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ। इस लाइन को इंक्रीज करेंगे, उसको भी करेंगे इंक्रीज, मत कर, जैसे वो हो रहा है ना वैसे तेरे को कर दूंगा। तुम दोनों शांत हो जाओ, सामने देख लो। रेशो क्या था, 4:3। इस लाइन को आगे बढ़ाना है और इस लाइन को भी आगे बढ़ाना है। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखो, अब अपना टारगेट है इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचनी है B4 से, यहां से लाइन खींचनी है, इसके समांतर जानी चाहिए। सेम वही प्रोसेस, कंपास ओपन किया, B3 पे रख के चाप लगा दिया, फिर B4 पे रख के चाप लगा दिया, फिर इतना ओपन करके यहाँ पे रख के ये चाप लगाया, तो बच्चों ये जो लाइन जाएगी ये इसके समांतर चली गई, ठीक है। वो लाइन इसको काटेगी कहीं ना कहीं पे, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, C', ये C है तो वो C'। अब इस लाइन के समांतर लाइन खींचेंगे इससे, तो इस पे रख के चाप लगाया और इस पे रख के भी सेम चाप लगाया, इतना चाप कंपास ओपन करके यहाँ पे रख के चाप लगा दिया। वो जो लाइन जाएगी इसके अपने को
समांतर लाइन खींचनी है। आगे बात समझ। ये बच्चों जो लाइन गई है ये इसके समांतर ही है, देख ये थोड़ी बहुत टेढ़ी है, तो इसको अपने थोड़ा सा सही कर लेंगे, तुम्हारी एकदम सही जाएगी। ये लाइन खींच दी, ये कौन सा पॉइंट आ गया, ए डैश आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब आप एक काम ध्यान से देखना और एक बात को ध्यान से देखना, डायग्राम में ध्यान से देखना बात। आपको डी लेके है ना ये कोण मेजर करना है, वैसे ही अपनी सेफ्टी के लिए ये कोण मेजर कर लो, देख लिया करो कितने डिग्री का है, जितना ये उतना ये होना चाहिए, इसको भी मेजर कर लिया करो डी रख के, जितना ये उतना ये होना चाहिए, जिससे ये रेखाएं समांतर ही होंगी, गारंटी है। आगे बात समझ। तो ये आपको ध्यान से देखना है कि एंगल क्या होने चाहिए, बराबर ही होने चाहिए। अब इसके अंदर कोई शेडेड नहीं करना आपको, क्योंकि आपको जो ट्राइंगल चाहिए वो तो बड़े वाला है, कौन सा, ए डैश बी सी डैश इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ए डैश बी सी डैश है जो हमें चाहिए था। ये बड़े वाला ट्राइंगल है जो उसने कहा था क्वेश्चन में बनाने के लिए कि 4:3 बनना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ ए डैश और बी, ए और बी इनका रेशो क्या है, ए डैश बी और ए और बी क्या रेशो हो गए, 4/3। और बताओ ए डैश सी डैश और ए सी इनका रेशो क्या है, 4/3। बी सी डैश और बी सी इनका रेशो क्या है, 4/3। ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, क्या कहेंगे इंग्लिश में, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज और रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आई बात समझ। हाँ जी, तो बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है, इसको आप ड्रॉ कीजिए, बनाओ। करते अपने पहला क्वेश्चन 11.1 का, बिल्कुल आसान है। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है या 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचना है, उसको किस रेशो में डिवाइड करना है, 5:8 में या 5:8 में। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींच लेंगे अपने, इसको मान लेंगे ए बी। कितने सेंटीमीटर का, ये 7.6 सेंटीमीटर का, देख लो एक बार। फिर एक लाइन इसके नीचे खींचो, एक्यूट एंगल बनाती हुई, न्यून कोण बनाती हुई, ए एक्स नेम दे दो इसको, ठीक है। अब रेशो दिया है 5:8, कितना है, 5:8 का मतलब है 5 भाग अलग हो और 8 भाग अलग हो। इसका मतलब कुल चाप कितने लगाने हैं, 13 आर्क्स लगाने हैं बच्चों, इक्वल आर्क्स, 13 इक्वल आर्क्स। तो ओपन और कंपास ऑफ एनी रेडियस, अपने कंपास ओपन करोगे एक उचित त्रिज्या का, यानी कि मान लो 2 सेंटीमीटर या 2 से थोड़ा कम रख लो, क्योंकि 13 लगाने हैं। 2 सेंटीमीटर की खोली तो 26 सेंटीमीटर बड़ी लाइन होनी चाहिए, 2 के लगेंगे तो 26 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले जाएगा ना वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन कर लेना। 13 लगाने हैं, ए पे रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। नेम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। समीर देखना कौन है, लास्ट वाले को ज्वाइन करेंगे। लास्ट वाले को अपने ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब 5 रेशो अलग हो और 8 रेशो अलग हो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 5 वाले से एक लाइन खींचनी है जो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो बच्चे एक तो ये A13 है, इसके पैरेलल होनी चाहिए ना। तो अपने कंपास ओपन करेंगे, A13 पे रख के आर्क लगा दिया, फिर इस पे A5 पे रख के आर्क लगा दिया, ठीक है। फिर इतना ओपन किया, इतना प्रकार ओपन किया, यहाँ पे आर्क लगा दो, और जितना ये था उतना यहाँ पे रख के आर्क लगाया। और A5 से जो अपने लाइन खींचेंगे ना, A5 से जो अपने बिल्कुल जो लाइन खींचेंगे वो लाइन बच्चों एकदम क्या जाएगी, पैरेलल। सी आ गया, सी आ गया। तो ये जो AC है और जो CB है, इनके बीच में रेशो कितना आ गया, 5:8 आ गया। क्योंकि AC ने क्या किया, 5 इसे इधर कर दिए, और ये जो C पॉइंट है इसने 5 हिस्से इधर कर दिए और 8 हिस्से इधर कर दिए। तो
तो ये जो सी पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर देगा, 5:8 में। बिल्कुल आसान है, जो लेंथ का है वो बना लो, नीचे लाइन खींच दो, इनका टोटल कर लो, 13 बन रहा है तो इस पे 13 चाप लगा दो, 13 आर्क्स लग गए। तो एक तो लास्ट वाले को हमेशा ज्वाइन करना है, एक कौन सा ज्वाइन करना है, ये 5 दिख रहा है ना, यानी 5वें वाले को ज्वाइन करना है। तुम क्या करो कि यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगाया, यहाँ पे कंपास रख के आर्क लगाया, इतना मेजर करके यहाँ पे रख के आर्क लगा दिया, ये लाइन खींच दी। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो सभी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हुज साइड आर 2/3। रेशो क्या गिवन है बच्चों, 2:3 है। 2/3 का मतलब है रेशो गिवन है 2:3 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। तो बच्चों इस ट्राइंगल की अपने कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले रफ डायग्राम बना लिया करो, एक जो आपको ट्राइंगल गिवन है ना उसका एक रफ डायग्राम बना लिया हम लोगों ने, एक रफ डायग्राम बना लिया बच्चों हम लोगों ने। जो साइड्स बच्चों हमें गिवन है उस बेस पे हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। साइड्स वी हैव, साइड्स है बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एंड रेशो क्या है बच्चों, रेशो या अनुपात है हमारे पास 2/3। रेशो क्या है बच्चों, 2:3। अब देखो इसकी ऊपर वाली डिजिट जो है वो छोटी है, ठीक है, ऊपर वाली डिजिट छोटी है यानी न्यूमरेटर इसका छोटा है, अंश छोटा है। इस बात का मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, अंदर बनेगा, ठीक है। मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर ऊपर वाली डिजिट छोटी हो तो ट्राइंगल अंदर बनता है, अगर ऊपर वाली डिजिट बड़ी हो तो बच्चों वो ट्राइंगल जो होता है, वो त्रिभुज जो होता है वो बाहर बनता है। तो देखो सबसे पहले अपने ये ट्राइंगल बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 6 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट BC ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लिया या रेखाखंड बना लिया। अब B से बच्चों एक कितनी डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हम अपना कंपास ओपन करेंगे बच्चों 6 सेंटीमीटर और B पर कंपास रख के आर्क लगा देंगे, तो ये लग गया बच्चों आर्क। और C से कितने सेंटीमीटर का आर्क लगेगा, 7 सेंटीमीटर का। तो बच्चों ये 7 सेंटीमीटर का लग गया, ये A पॉइंट आ गया, A को ज्वाइन कर दिया बच्चों B से और C से। तो ये तो बच्चों अभी हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बना है, जो हमें गिवन डायमेंशंस जो थी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उनके बेस पे जो हमें ट्राइंगल बनाना है बच्चों वो बना है। अभी जो हमें रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो नहीं बनाया बच्चों अभी हमने, ठीक है। जो ट्राइंगल इसके साथ 2:3 को पॉइंट आउट करता है या डिफाइन करता है, रेशो 2/3 को, तो वो ट्राइंगल बच्चों अंदर बनेगा। और वो अपने कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है बच्चों। देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो BX, जो BC के साथ एक्यूट एंगल बनाए बच्चों, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में से जो बड़ा है 2 और 3, जो रेशो गिवन है 2:3, उनमें से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। तो बच्चों हम ये जो BX लाइन है इसके ऊपर 3 इक्वल आर्क्स लगाएंगे। इसके लिए बच्चों आप अपने कंपास को ओपन करोगे एनी रेडियस। जब मैं कहूँ एनी रेडियस तो आप अप्रोक्स बच्चों 1.5 या 2 सेंटीमीटर ओपन कर लिया करो, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर के आप इस पे आर्क लगाओ। कितने आर्क लगाने हैं बच्चों, 3 आर्क्स लगाने हैं। तो B पे कंपास रखा और पेंसिल जो ये आर्क लगाएगी यहाँ पे फर्स्ट, फिर इस B1 पॉइंट पे रख लिया, नेम देते जाएंगे साथ में B1। अब B1 पे कंपास रखा बच्चों, आर्क लगा दिया, ये लग गया B2, और फिर B2 पे कंपास रखा, आर्क लगा दिया B3, ठीक है बच्चों। 3 आर्क्स लगाने थे। कैसे पता चलता है कि 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 5 लगाने हैं। रेशो में बड़े वाली डिजिट देख लो, ये 2 है, ये 3 है, तो बड़े वाली क्या है, 3 है। अब बच्चों क्योंकि ऊपर वाली डिजिट क्या है, छोटी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझाया था कि ट्राइंगल अंदर बनेगा। इसलिए आप क्या करो, इस B3 को ज्वाइन कर दो C से। ये B3 को ज्वाइन कर दिया बच्चों हमने, C से ज्वाइन कर दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब हमें ऊपर क्या है, डिजिट 2 है ना, तो इस B2 से, यानी ये जो 2 वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये जो 2 वाला पॉइंट है ये क्या करेगा, इस पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस B3C के क्या जाए बच्चों, पैरेलल जाए, समांतर जाए। B3C के क्या जाए बच्चों, पैरेलल। तो वो लाइन ड्रॉ करनी आपने सीखी हुई है, प्रीवियस क्लासेस में आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीख चुके थे। कैसे ड्रॉ की जाती है, देखो इधर कंस्ट्रक्शन देखो पैरेलल लाइन की। जैसे ये कोई लाइन है, इसके पैरेलल लाइन हमें इस पॉइंट से ड्रॉ करनी है।
तो आपको क्या करना है, ओपन कंपास एनी रेडियस, इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ, ठीक है। फिर सेम इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा लो, ठीक है। फिर आप इतना ओपन कर लो कंपास पे, यहाँ पे कंपास रख के इतना ओपन कर लिया, और जितना ये ओपन किया उतना ही इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे रख के जब आर्क लगाओगे ना बच्चों, तो इस पॉइंट से जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो इसके पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो यही अपने को प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है। B3 पर कंपास रख के बच्चों एनी रेडियस का आपको आर्क लगानी है, और सेम अब हमें 2:3 में डिवाइड करना है, तो 2 पे रखना है कंपास और आर्क लगानी है, लगा दी। अब इतना ओपन करना है, यहाँ पर रख के यहाँ तक, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस B3C लाइन के साथ, इतना ओपन करके बच्चों यहाँ पे रख के, यानी इस पॉइंट पे रख के आप आर्क जब लगाओगे, जब आप आर्क लगाओगे इसके ऊपर, और बच्चों इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो ये लाइन जाएगी, वो लाइन इस B3C लाइन के क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। और ये जो लाइन जा रही है B2 से होकर, ये BC को जहां पर काटेगी उसे हम पॉइंट का नेम दे देंगे C'। ये C है तो ये C' दे दोगे, ठीक है बच्चों। अब ये जो C' आ गया, अब इस C' से भी बच्चों आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के पैरेलल जाएगी, AC के समांतर जानी चाहिए। प्रोसेस वही है, C पर कंपास रखोगे, आर्क लगाओगे, फिर C' पे रख के आर्क लगा दोगे, फिर इतना ओपन कर लोगे, इस पॉइंट पे रख के यहाँ तक ओपन कर लोगे बच्चों, इतना ओपन करके फिर यहाँ से क्या लगा दोगे, आर्क लगा दोगे। ये जो आर्क लगेगा बच्चों, C' से इसमें से एक लाइन जाएगी ऐसे करके, जो AB को बच्चों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट को अपने लिख देंगे A'। और ये वो ट्राइंगल है बच्चों जो हमें चाहिए था, A', जो बच्चों हमारे पास ट्राइंगल है वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। आई बच्चों बात समझ, A', वो ट्राइंगल है जो ABC ट्राइंगल के साथ किस रेशो में अपनी साइड क्रिएट कर रहा है, 2:3 के अंदर। इस बात को ऐसे समझो, ये बात ऐसे है कि A', B का AB के साथ रेशो कितना है, 2/3 है। BC' का BC के साथ रेशो कितना है बच्चों, 2/3 है। और ऐसे ही A', का AC के साथ रेशो कितना है बच्चों, 2/3 है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ क्या है बच्चों, हमारे पास 5, 6, 7 है। कितनी है बच्चों, 5, 6, 7 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्राइंगल हु साइड्स आर 7:5, 7/5। तो बच्चों पहले रफ डायग्राम बनाते हैं, रफ स्केच या रफ डायग्राम है। ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ट्राइंगल की डायमेंशन क्या दी है बच्चों उसने, ट्राइंगल बच्चों मान लिया मैंने ABC, ट्राइंगल की डायमेंशन दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। और रेशियो बच्चों 7:5 है। ऊपर वाली डिजिट क्या है बच्चों, बड़ी है, 7:5। 7:5 का ट्राइंगल बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले ये जो हमें ट्राइंगल गिवन है इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बनाएंगे इसे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 5 सेंटीमीटर। BC बनाते हैं बच्चों 5 सेंटीमीटर का। फिर B पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, और फिर C पे कंपास रख के बच्चों 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। तो A आ गया बच्चों हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दिया B से और C से। अब बच्चों वही सेम प्रोसेस, एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ की BX। अब बच्चों ध्यान से देखिए आप, 7:5 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब ऊपर वाली डिजिट बड़ी है तो ट्राइंगल कहाँ बनेगा बच्चों, बाहर बनेगा। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था जो हमें ट्राइंगल रिक्वायर है वो ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ जो साइड्स का रेशो क्या रख रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 7:5 रख रहा है। यानी उस ट्राइंगल की साइड्स क्या है, बड़ी है, उस त्रिभुज की भुजाएं क्या है बच्चों, बड़ी है। बड़ी है तो बच्चों इस ट्राइंगल से तो बड़ी होगी, यानी इस ट्राइंगल से बाहर जाएगा ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो कैसे, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो दोनों में से जो बड़ा है आप उतने आर्क लगाओगे इस BX लाइन पे। तो कितने आर्क लगेंगे बच्चों, 7 आर्क लगेंगे। ओपन और कंपास ऑफ एनी रेडियस, ठीक है। एनी रेडियस का बच्चों कंपास ओपन किया, B पे रखा, आर्क लगाएंगे 7 आर्क्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B7, ये x पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है, ये B7 है लास्ट वाला। बिकॉज वी नो दैट कि बच्चों जो ट्राइंगल बनेगा वो बाहर वाली तरफ बनेगा, दिस मीन्स ये 7 वाला जो बच्चों रेशो है ये तो आएगा बाहर, दिस मीन्स 5 वाला हमें ज्वाइन करना पड़ेगा पहले C से। तो ये C जो पॉइंट है इससे 5 वाला बच्चों यानी B5 को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को इंक्रीज करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन को इंक्रीज किया बच्चों और इसे भी इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, कौन सी लाइन को, AB लाइन को, इसे इंक्रीज कर दिया। अब बच्चों हमें B7 को इस लाइन से ज्वाइन करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, B7 से जो लाइन जाए वो B5C के क्या जाए बच्चों, पैरेलल जानी चाहिए, समांतर जानी चाहिए। तो उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया ही हुआ है। B5 पे कंपास रखा और आर्क लगाई, सेम B7 पे कंपास रखा और आर्क लगाई एनी रेडियस की, ठीक है बच्चों। योर कंपास मस्ट बी टाइट, कंपास बच्चों हमेशा टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए ये। अब यहाँ पर रख के बच्चों, इस पॉइंट पे रख के यहाँ तक ओपन किया, आर्क लगा दिया यहाँ पे, और जितना ये था आर्क उतना ही इस पे रख के लगा दिया। तो बच्चों ये जो पॉइंट है इससे जो लाइन जाएगी अब हमारी, ये जो बच्चों हमारी लाइन है, ये लाइन बच्चों इसके पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी बच्चों अब ध्यान से बनाना, क्योंकि मैं कंपास से नहीं बना रहा ना, इसलिए थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, आप बनाओगे तो एकदम पैरेलल जाएगी। तो बच्चों ये जो लाइन B7 से हमने बनाई है, ये इस लाइन को, इसको मैं, ये x है बच्चों, इसको y दे देता हूँ, इसको C डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, C डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब C डैश से बच्चों एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के क्या जाए, पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन बच्चों सेम है, C पे कंपास रखा, आर्क लगाई, और C डैश पे कंपास रखा, आर्क लगाई। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बच्चों कंपास ओपन किया और यहाँ पे रख के क्या लगा दी बच्चों, आर्क लगा दी। और ये जो बच्चों लाइन गई है, ये लाइन AC के क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। और ये पॉइंट आ गया बच्चों हमारे पास A डैश, और A डैश B C डैश जो है बच्चों अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। A डैश B C डैश इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। A डैश B C डैश बच्चों हमारा अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है। जो त्रिभुज हमें चाहिए था या जो ट्राइंगल हमें बनाना था, किस रेशो पे, 7:5 की कंडीशन में, वो ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, A डैश B C डैश है। इस बात का मतलब ये है कि A डैश B और AB का रेशो कितना है बच्चों, 7:5। ऐसे ही बच्चों A डैश C डैश और AC का रेशो कितना है बच्चों, 7:5। और ऐसे BC डैश और BC का रेशो कितना बच्चों, 7:5 है। तो ये छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, समरूप है, क्योंकि रेशो क्या आ रहा है बच्चों, साइड्स का सेम आ रहा है। जब भुजाओं का अनुपात बराबर आए या साइड्स का रेशो इक्वल आए तो बच्चों वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। जो मैंने समरूपता आपको समझाई थी, सिमिलैरिटी बच्चों, उसका कंसेप्ट समझाया था, तो वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो बच्चों ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी है इसकी, ठीक है। आई सभी को बात समझ। तो पहले इसको समझ लो अच्छी तरीके से, बार बार देखो कि मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद बच्चों फिर से आप रफ नोट में बना के देख लो, जब अच्छी तरीके से बनाना आ जाए तो फिर में आप इसको बना सकते हो। अब कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना बच्चों, समद्विबाहु जिसकी दो साइड इक्वल हो, हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। वो कह रहा है बच्चों उसका आधार 8 सेंटीमीटर है, बेस 8 सेंटीमीटर है, एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब है बच्चों उसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। एंड देन अनदर ट्राइंगल हु साइड आर 1.5 टाइम्स, और बच्चों रेशो दे रखा है 1.5, 1 सही 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो मैं इसकी बच्चों डायमेंशन लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो पहले एक रफ डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। ये जो बेसिक ट्राइंगल बनाना होता है बच्चों, उसकी रफ स्केच बना रहा हूँ मैं। वो कह रहा है कि इसका बेस तो होना चाहिए बच्चों 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, और साइड कोई भी नहीं दी बच्चों, बस वो कह रहा है ये आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, यानी ये दोनों साइड क्या है बच्चों, इक्वल है। और आइसोसेलेस में जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री पे, और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। इस पॉइंट को मैंने डी दे दिया, ठीक है। और रेशो क्या दिया बच्चों, 1.5।
इस ट्राइंगल के सिमिलर एक ट्राइंगल बनाना है जो रेशियो क्या रखे 1.5 या 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले बच्चों कंडीशन तो ये है कि सबसे पहले ये ट्राइंगल बनाएं कैसे। ट्राइंगल बन गया, फिर तो बच्चों रेशियो वाला ट्राइंगल अपने को बनाना आता है, ये ईजी होता है। तो बच्चों ये ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपने BC लाइन सेगमेंट बनाएंगे, रेखाखंड बनाएंगे, कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, ये बना दिया। अब बच्चों आपको पता है कि जो हाइट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है हमेशा। तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है या लंबवत रेखा खींचनी है। तो आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, क्योंकि AD जो है बच्चों आइसोसेलेस के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बिहेव कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो AD है ये क्या कर रहा है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। BD और DC बराबर है, ये प्रॉपर्टी है, इसका गुण है, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है। कैसे ड्रॉ करते थे याद करो, B पर कंपास रखना और आधे से ज़्यादा ओपन किया, मोर देन हाफ ओपन करके बच्चों ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और फिर C पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट किया। फिर ऐसे ही बच्चों बिलो द लाइन सेगमेंट BC, ठीक है, फिर C से इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से, B पर कंपास रखा, पेंसिल लगाई होनी चाहिए, कंपास मस्ट बी टाइट। B पे कंपास रखा, प्रकार रखा और ऐसे उसको बढ़ा के आधे से ज़्यादा खोल लिया, यानी यहाँ तक खोल लिया लगभग। अब ऐसे ऊपर की तरफ लगा दो, एक नीचे की तरफ लगा दो, फिर वही सेम C पे रख के ऊपर वाला काट दो और नीचे वाला काट दो। इसमें से जो लाइन जाएगी बच्चों, इसमें से जो ये लाइन जा रही है, ये जो बच्चों लाइन है, ये इसको गारंटी है बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, 8th में भी सीखा हुआ है। तो बच्चों ये इसके ऊपर 90 पे आ रही है, ठीक है। अब तुम खुद बताओ D से लेके A कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी है, 4 सेंटीमीटर है ना। तो 4 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोलो, कंपास खोलो, इस पॉइंट पे रख के और D पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, चाप लगा दिया और ये पॉइंट आ गया बच्चों A को ज्वाइन कर दिया बच्चों B से और C से। तो ये तो पहले वो ट्राइंगल बन गया जो हमें चाहिए था, ठीक है बच्चों। अब रेशो चाहिए 3:2। 3:2 आपको बता रहा है कि ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, ऊपर वाली डिजिट बड़ी है तो बच्चों आपको पता चल गया कि ट्राइंगल बाहर बनेगा, त्रिभुज बाहर बनेगा। तो अब उस प्रोसेस में अपने चलते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ की बच्चों BX। अब तुम बताओ कि आर्क कितने लगेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आर्क कितने लगेंगे, ठीक है। वैसे आपको पता है कि बड़ी वाली डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 आर्क लगाएंगे बच्चों। ओपन और कंपास एनी रेडियस, B पे कंपास रख के बच्चों 3 आर्क्स लगाने हैं, 3 चाप लगाने हैं। तो B पे रखा, ये फर्स्ट लग गया, ये सेकंड लग गया, ये थर्ड लग गया, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि ट्रायंगल बाहर बनेगा, इनको नेम दो B1, B2, B3, यानी B3 से बाहर जाएगी लाइन। दिस मीन्स पहले B2 को ज्वाइन करेंगे किससे, C से। ये देखो ये 3 वाला बाहर जाएगा और 2 वाले को ज्वाइन करेंगे, B2 को ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों हमें पता है कि हमें इस लाइन को आगे इंक्रीज करना है और इस लाइन को भी आगे इंक्रीज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इस लाइन को आगे इंक्रीज कर दिया। अब क्या करना है, प्रोसेस क्या है, B3 से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो B2 C के क्या जाए बच्चों, पैरेलल जाए, एकदम समांतर जानी चाहिए। तो वही प्रोसेस, B2 पे कंपास रखा, आर्क लगाया, B3 पे कंपास रखा, आर्क लगाया। अब इस पॉइंट पे रख के मेरे साथ साथ बनाओ, आराम से वीडियो को आराम से देखो, स्लो कर लो उसे, अगर आपको समझ नहीं आया तो, या पॉज करके आप पहले बना के देख लिया करो। इस पॉइंट पे कंपास रखा और यहाँ तक ओपन कर लिया बच्चों, इतना ओपन कर लो और इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दो ऐसे करके, ठीक है। ये आर्क लगाया और इसमें से जो लाइन जाएगी बच्चों, ये जो लाइन ड्रॉ की है बच्चों मैंने, ये जो लाइन है बच्चों, इस BY लाइन को एक पॉइंट पे काटेगी जिसे मैं C' देता हूं हमेशा। ये जो लाइन है बच्चों, ये इसके क्या है, पैरेलल है, समांतर है। B2 C के क्या है बच्चों, पैरेलल या समांतर। अब क्या प्रोसेस है, अब C पे हमें कंपास रखना है और C' से बच्चों एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके क्या जाए, AC के समांतर जाए, पैरेलल जाए। कंस्ट्रक्शन क्या है, C पे कंपास रखना है और आर्क लगाना है, फिर C' पे कंपास रखना है, आर्क लगाना है, फिर इतना ओपन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करना है इतना, फिर यहाँ पे रख के आर्क लगा दिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी।
ये लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, ठीक है। ये आप कंपास से बनाओगे ना एकदम सही बनेगी तुम्हारी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बच्चों इसे हम नेम दे देंगे ए डैश। अब बच्चों आपको पता है ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ए डैश बी सी डैश बच्चों अभीष्ट त्रिभुज है जो हमें चाहिए था। आगे बात समझ। अब आपको वो रेशो लिखने हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने लिखे थे, आपको वैसे लिखने हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ए डैश बी अपॉन में ए बी क्या रेशो आएगा बच्चों 3/2। ऐसे ही ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी क्या आएगा 3/2। बी सी डैश अपॉन में बी सी ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 आ जाएगा। आगे आपको बात समझ। तो बच्चों इसे ड्रॉ कर लो आप आराम से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। डायमेंशन लिख रहा हूं बच्चों, रफ स्केच बना रहा हूं, देखो ध्यान से। एबीसी, बीसी कितना दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए बी सी दिया है बच्चों कितना, ए बी सी है 60 डिग्री। ए बी सी 60 डिग्री का मतलब है बी पर एंगल बन रहा है, जो बीच में होता है ना बच्चों उस पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और रेशो क्या है बच्चों हमारे पास 3:4, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 3:4 बनाने से पहले ये अपने को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बच्चों। ए बी सी ट्राइंगल बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 6 सेंटीमीटर। आपको कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप तो लिखने आते हैं, जिन बच्चों को कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप्स नहीं लिखने आते, जैसे जैसे डायग्राम बनाओ वैसे वैसे उसके कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप से लिखते रहा करो। तो बी सी बना लिया बच्चों 6 सेंटीमीटर का या 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट या रेखाखंड बना लिया। अब बी पे 60 डिग्री का 60 डिग्री एंगल बनाना आता है, 9th क्लास में सीखा हुआ है आपने। ओपन और कंपास एनी रेडियस, बी पे कंपास रख के आर्क लगाया, और इस पॉइंट से बच्चों जो फर्स्ट आर्क लगाओगे वो कितने डिग्री का लगेगा 60 डिग्री का लगेगा बच्चों। इसमें से जो ये लाइन जाएगी ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देगी। अब बी से लेके ए कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके बी पे रख के आर्क लगाओगे तो बच्चों ये ए बी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ए को बच्चों ज्वाइन कर देंगे हम किससे सी से, ठीक है। ये तो ट्राइंगल बन गया बच्चों। अब 3:4 बनाना है, तो 3:4 में ऊपर वाली डिजिट छोटी है तो ट्राइंगल अंदर बनेगा। मैं जल्दी से बना देता हूँ बच्चों, आपको आता है ये बी एक्स लाइन बनाई। तो आप बताइए कितने आर्क लगाएंगे, दोनों में से बड़ा कौन है 4 बड़ा है तो 4 आर्क लगेंगे। कंपास ओपन करो एनी रेडियस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, B1 B2 B3 B4, क्योंकि ट्राइंगल अंदर बनेगा इसलिए लास्ट वाले को ज्वाइन कर देंगे, लास्ट वाले को ज्वाइन करेंगे बच्चों। और अब इस B3 पॉइंट से बच्चों हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके पैरेलल हो। तो B4 पे कंपास रखा और आर्क लगाया, B3 पे कंपास रखा आर्क लगाया, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ओपन करेंगे कंपास को। इतना कंपास ओपन करने के बाद इस पॉइंट पे रख के बच्चों आर्क लगाएंगे। वो जो लाइन जाएगी वो इसको C डैश पे काटेगी, BC को C डैश पे। और बच्चों अब C डैश से AC के क्या पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो इधर जाएगी, जो AB को इंटरसेक्ट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी। तो सेम प्रोसेस है, C पे कंपास रख के आर्क लगाया, फिर C डैश पे कंपास रख के आर्क लगाया, फिर इतना ओपन कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन कर लिया, फिर इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दिया। और डैश बी सी डैश जो बच्चों है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ये C डैश जो पॉइंट है बच्चों ये वाला है, ये वाला, ये तो डार्क मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको आर्क पता चल जाए कि इतना ओपन करके फिर आर्क लगानी है, ठीक है। तो A डैश बी सी डैश जो बच्चों हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। इसके बाद आप वो साइड का रेशियो लिख लेना जैसे मैं लिखवाता था, A डैश बी अपॉन में ए बी क्या आएगा बच्चों 3/4, क्योंकि अंदर वाला छोटा है ना। ऐसे ही बी सी डैश अपॉन में बी सी क्या आएगा 3/4, A डैश सी डैश अपॉन में ए सी क्या आएगा बच्चों 3/4, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों बुक में अपने। 6th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC बनाना है। तो बच्चों जो डायमेंशन दे रखी है उस बिहाफ पे मैं पहले रफ स्केच बनाता हूं। देखो A B
सी। बी सी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री है, एंगल ए है बच्चों 105 डिग्री, और कोई भी साइड की लेंथ नहीं दी, और रेशो दिया है 4/3। रेशो क्या गिवन है बच्चों? 4:3 गिवन है हमारे पास। अब बच्चों 4:3 बनाना है तो हमें पता है कि ऊपर वाली डिजिट बड़ी है, ट्रायंगल तो बाहर बनेगा। लेकिन बच्चों उससे पहले सबसे पहले आप ये सोचो कि ये ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कैसे बनेगा। तो आपने जवाब दिया कि सर बी सी बना लिया पहले 7 सेंटीमीटर, ठीक है बना लिया। बच्चों एंगल बी पे 45 तो बना लिया, लेकिन हमें ए बी साइड की लेंथ तो गिवन ही नहीं कि ये कितने सेंटीमीटर की है। तो हम बी से रख के आर्क कैसे लगाएं, क्योंकि वो पॉइंट मिलेगा ए, तभी तो ए पे 105 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों इस बात का सॉल्यूशन ये है कि हमें ए पॉइंट चाहिए ही नहीं, अभी नहीं चाहिए ए पॉइंट। ए पॉइंट ऑटोमेटिक आएगा। कैसे आएगा सोचो, एंगल बी 45 है, एंगल ए 105 है, तो क्या आप एंगल सी फाइंड कर सकते हो? बिकॉज वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। तो इस बिहाफ पे हम जानते हैं कि दो एंगल अगर दे रखे हैं, एंगल ए है 105, बी है 45, तो बच्चों सी फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया 150, तो एंगल सी आ गया बच्चों 180 माइनस 150, ये आ गया बच्चों 30 डिग्री। दिस मीन्स एंगल सी 30 डिग्री है। तो इस बात से हमें पता चला कि बी पे 45 बनाएंगे, सी पे 30 बनाएंगे, दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगी ऑटोमेटिक ए आ जाएगा। तो बस इतनी सी तो बात थी। अब बिल्कुल आसान है, बी सी लाइन सेगमेंट बनाया बच्चों कितना? 7 सेंटीमीटर का। लेकिन 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं बताओ? कैसे बनेगा 45 डिग्री का एंगल? 45 डिग्री का एंगल कंपास से बनाना है, डी से नहीं बनाना। तो वो बनेगा कैसे? 90 का बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल का क्या खींचेंगे? समद्विभाजक। तो सबसे पहले 90 बनाना आना चाहिए। ओपन और कंपास एनी रेडियस, बी पे रख के बच्चों आर्क लगा लिया, सेमी सर्कल। बी पे रख के ऐसे आर्क लगाओ। फिर इस पॉइंट पे रख के बच्चों पहला आर्क लगेगा, वो 60 डिग्री का होता है, आपको पता है। और दूसरा कितने का होता है बच्चों? 120 का। इस पे रख के ये दूसरा लगा। अब इसी पे रख के आप एक यहाँ पे लगाओगे आर्क, और फिर इस 120 पे रख के यहाँ पे लगाओगे। ये जो लाइन जाएगी बच्चों ये 90 डिग्री की है। ये लाइन कितने डिग्री की है बच्चों? 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट बनेगी बच्चों, ठीक है। अब हमें 90 थोड़ी चाहिए था, हमें कितना चाहिए था बच्चों? हमें तो 45 चाहिए था। ये देखो 45 डिग्री। तो 90 वाली लाइन जो हमें नहीं चाहिए उसे हम डैश डैश से बनाएंगे। 45 वाली हमें डार्क बनानी है। 45 बनाने के लिए सेम कंपास हिलना नहीं चाहिए। इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाओ, ठीक है। और एक इस पॉइंट पे, ये 90 वाले से, ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 वाली लाइन है। तो 0 और 90 से जो हम लगाएंगे बच्चों, वो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो कितने डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। बी पे तो बच्चों बन गया 45 डिग्री। सी पे कितना बनाना है? 30 डिग्री। 30 किसका हाफ होता है बताओ? 60 का। तो पहले 60 बनाना पड़ेगा। तो सी पे कंपास रख के बच्चों ऐसे आर्क लगाओगे अब, ऐसे, ठीक है। पेंसिल को पकड़ना है, पेंसिल को ऐसे, कंपास को मत पकड़ते रहना। तो फर्स्ट जो आर्क लगेगी ये तो 60 की लगी, लेकिन हमें 60 थोड़ी चाहिए, हमें तो 30 चाहिए। तो बच्चों एक तो यहाँ पर कंपास रखो और आर्क लगाओ, ये लगी, और एक 60 वाले पे रख के आर्क लगाओ, ये लगी। तो इन दोनों आर्क एकदम बीचों बीच में से जाएगा बच्चों। ये जो लाइन है बच्चों ये 30 डिग्री एंगल की लाइन है। आई सभी को बात समझ? जो एक्स्ट्रा होना लाइन उसको थोड़ा सा रफ कर दिया करो ताकि डायग्राम में ज़्यादा आर्क ना दिखे। ये पॉइंट आया बच्चों हमारे पास है, ये जो ए पॉइंट है ये एंगल बच्चों ऑटोमेटिक 105 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। ये 30 डिग्री है। तो इस तरीके से बच्चों अभी तो ये रफ डायग्राम बना है, सॉरी ये रफ है, ये अभी ट्रायंगल बना है, ठीक है, इस बिहाफ पे। अब तो आसान है, 4:3 है ना, ऊपर वाली डिजिट बड़ी है यानी बाहर बनेगा, तो उसी प्रोसेस में लग जाते हैं। ये लाइन ड्रॉ की, आर्क कितने लगेंगे बताओ? बड़ी डिजिट 4 है तो 4 आर्क लगेंगे ना। कंपास ओपन करो एनी रेडियस का। ये फर्स्ट बी पे रख के पहला, ये B1 आ गया, B1 पे रख के बच्चों दूसरा, B2 आ गया, फिर B3 आ जाएगा, फिर B4 आ जाएगा। 4 आर्क लगा दिए। अब रेशो देखो 4:3 यानी बाहर बनेगा ट्राइंगल।
तो हम सी को किससे मिलाएंगे, 3 वाले से। ये देखो नीचे 3 है ना, तो थर्ड वाले से ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है, इस लाइन को आगे इंक्रीज कर दिया, ये वाई आ गया। और ये जो लाइन है इसे भी आगे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब जो B3C जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन खींचनी है B4 से। कैसे ड्रॉ करेंगे, B3 पे कंपास रख के आर्क लगा दिया और ये B4 पे रख के आर्क लगा दिया। अब बच्चों यहाँ पे रखे इसको इतना ओपन किया कंपास को और यहाँ पे रख के आर्क लगा लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है ये BY को एक पॉइंट पे काटेगी, इसे C' कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आर्क लगा दिया करो, कट लगा दिया करो। और C से बच्चों C' से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के क्या जाए, पैरेलल जाए, समांतर जाए। तो C पे कंपास रख के बच्चों हम ओपन किया कंपास को और आर्क लगाई। जैसे ये लगा रखी है ना, तो इतना ही ओपन कर लो, जैसे ये आर्क लगा दी, ठीक है। अब C' पे रख के भी आर्क लगा दी। अब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ओपन कर लो, बस इतना ओपन करके यहाँ पे आर्क लगा दी। ऐसे इस पॉइंट पे कंपास रख के आर्क लगा दी और बच्चों इससे ये लाइन गई। ये जो लाइन है इस लाइन को A' पे काटेगा, तो A' C' जो लाइन है बच्चों इस AC के क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। और A' B C' वो ट्राइंगल है जो हमें चाहिए था। तो बच्चों इस तरीके से हमने सबसे पहले ये जो हमें डायमेंशन दी थी, BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45, एंगल C 30, एंगल A 105। एंगल A और B गिवन था बच्चों, कोण B दे रखा था, कोण A दे रखा था, पहले C निकाल लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है उस भी हाफ पे। फिर हमने बच्चों ABC ट्राइंगल कैसे बनाया, BC 7 B पे 45 कैसे बनाया, आराम से बनाना, जैसे जैसे मैंने बनाया ना वैसे वैसे बनाया करो। पहले 90 बनाया, फिर इस पे और इस पे रख के हाफ किया, ये बाइसेक्टर आ गया, ये 45 बना देगा। इधर बच्चों 60 का आर्क लगा के फिर 60 वाले आर्क से और ये 0 वाले आर्क से लगाए दोनों आर्क, तो ये 30 बन गया। ये A ऑटोमेटिक आ गया, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किए A आ गया। और उसके बाद बच्चों ये बाहर वाला ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, जैसा कि आपको मेथड पता है। तो 4:3 वाला ट्राइंगल कौन सा है, A' B C' हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। A' B C' इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं 11.1 का लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, जो आपको आता भी है और आपको अब तक समझ आ गया होगा कि ये ट्राइंगल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेनस, यानी कर्ण के अलावा जो भुजाएं हैं, हाइपोटेनस के अलावा यानी बेस और परपेंडिकुलर कह रहा है आपको क्या है, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आप जो मर्जी लेट कर सकते हो, बेस 4 और परपेंडिकुलर 3 या आपस में चेंज। और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है 5:3 के अंदर, ठीक है। तो बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और हाइपोटेनस के अलावा जो साइड है कितनी है, एक 4 है और एक 3 है, सेंटीमीटर में है। इसको B दे दिया, इसको C, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों हमारे पास B मैंने क्या मान लिया, 90 डिग्री का मान लिया। रेशो क्या दे रखा है बच्चों, 5:3। प्यारे बच्चों रेशो क्या गिवन है हमें, 5:3। तो बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है, आपको आता है। आई होप सो आपको प्रीवियस भी समझ आ चुके होंगे। पहले बच्चों हम ये ट्राइंगल ABC बनाते हैं। देखो BC बनाया बच्चों 4 सेंटीमीटर का, 5:3 है, तो इससे आपको पता चल गया कि ट्राइंगल बाहर ही बनेगा। B पे 90 बनाना है बच्चों, 90 डिग्री एंगल आता है आपको। कंपास ओपन करो, एनी रेडियस, सेमी सर्कल बनाओ, पहला 60 का, दूसरा 120 का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख के पहला आर्क लगेगा 60 का, यहाँ पे रख के दूसरा लगेगा 120 का। अब इस 60 वाले पे रख के आर्क लगाओगे और इस 120 वाले पे रख के आर्क लगाओगे, तो ये जो लाइन जाएगी बच्चों, ये जो लाइन है ये कितने डिग्री की होगी बच्चों, 90 डिग्री की होगी। अब B से लेके A कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है बच्चों, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो B पे कंपास रख के 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, ये A पॉइंट आ गया। A को ज्वाइन कर दिया बच्चों C से, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये ट्राइंगल तो बन गया ABC। अब हम क्या करेंगे, 5:3 वाला बिल्कुल सिंपल है।
आता है आपको, बी एक्स लाइन ड्रॉ करो, बताओ कितने आर्क लगेंगे, बताओ 5 लगेंगे ना, दोनों में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो बी पे कंपास रखा, 5 आर्क लगाते हैं, B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 आर्क लग गए। हमें पता है बच्चों कि ट्रायंगल बाहर बनेगा, तो बाहर बनेगा तो इसको आगे इंक्रीज कर दिया, और ये तो बच्चों वैसे ही ऑलरेडी मैंने इंक्रीज कर रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5:3 का मतलब पहले 3 वाले को ज्वाइन करो, 3 वाले को ज्वाइन कर दिया। अब 5 से बच्चों इसके पैरेलल जानी चाहिए, तो वही कंस्ट्रक्शन, B3 पे प्रकार रखो, कंपास आर्क लगा दो, सेम वही B5 पे रख के आर्क लगाओ। अब है ना, इसमें एक खास बात ये है, आप ऐसे मत सोचा करो कि इस पे मैंने रख के आर्क लगाया तो ये B4 से पहले ही लगेगा, आपका आगे पीछे भी लग सकता है, B4 के आगे भी जा सकता है, क्योंकि मैं मेजरमेंट लेके नहीं चल रहा, मेरे पास कंपास नहीं है एट द टाइम। तो बच्चों आप B5 पे रख के जब लगाओगे तो ये आगे पीछे जा सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रख के यहाँ तक बच्चों ओपन कर लो, इतना कंपास ओपन करके यहाँ पे रख के आर्क लगाओगे जब, तो ये जो बच्चों लाइन जाएगी, ये जो बच्चों लाइन जाएगी ये B3C के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी, इसे मैं C' नेम देता हूँ हमेशा की तरह। अब बच्चों C' से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो AC के क्या जाए, पैरेलल जाए, समांतर जाए। तो C पे कंपास रख के बच्चों वही प्रोसेस, आर्क लगाया, C' पे रख के आर्क लगा दिया। अब यहाँ पे रख के कंपास को यहाँ तक ओपन कर लो, इतना ओपन करके यहाँ पे रख के बच्चों आर्क लगाया, ठीक है। और अब इस पॉइंट से इस आर्क में से लाइन जाएगी जो इस पॉइंट को A' पे इंटरसेक्ट करेगी, और A' B C' वो ट्रायंगल है जो आपको रिक्वायर था। A' B C' इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, हिंदी में लिखेंगे A' B C' अभीष्ट त्रिभुज है। तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज 11.1 जो बच्चों कंप्लीट होगी। 7 क्वेश्चन थे और कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया। बच्चों प्रत्येक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपास को कैसे पकड़ा जाता है, पेंसिल कैसे फिक्स की जाती है, नोटबुक पे आर्क कैसे लगाते हैं, लाइन सेगमेंट कैसे खींचते हैं। तो बच्चों एक एक चीज़ आराम से सीखो, क्योंकि सीखने का प्रोसेस बच्चों स्लो होता है। जो स्लो प्रोसेस से सीखता है वो लंबे टाइम तक याद रख सकता है। जो जल्दबाजी में सीखने की कोशिश करेगा उनको जो चीज़ें होती है बच्चों लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। एक बार बच्चों पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से पूरी देख लो आप, उसके बाद जब दोबारा इसको देखो तब साथ के साथ उसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करो। या तो ऐसे करो या 1 बाय 1 एक क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज की, उसके बाद उसको रिवाइंड करके फिर से बनाने की कोशिश किया, ठीक है। डायग्राम को रफ नोटबुक में बनाने की कोशिश करो। तो इस तरीके से बच्चों 11.1 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको 11.2 का बेसिक कंसेप्ट भी समझाऊंगा और आपको 11.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू।